प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा, नवांकुर यूडीटी शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पाठ 5 जिसका शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसकी लेखिका जो हैं चपला देवी हैं। इस पाठ का सारांश आज हम समझने जा रहे हैं, तो आप लोग इसकी व्याख्या एवं अर्थ को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसका सारांश के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। ये पाठ रिपोर्ताज के तहत लिया गया है। रिपोर्ताज एक फ्रांसीसी के रिपोर्ट शब्द से बना हुआ है ना। इसका अर्थ है रिपोर्ट या रिपोर्ताज। तो ये अब हम पाठ का सारांश प्रारंभ करते हैं। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब, धुंधु पंत ये मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। ये नाना साहब धुंधु पंत जी हैं। और जब क्रांतिकारी लड़ाई में असफल होकर भागे तो वे अपनी बेटी मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके, क्योंकि अंग्रेज़ों का ऐसा आक्रमण था। और जब वह महल छोड़कर भागे तो अपनी बेटी जो मैना थी 9 वर्ष की थी केवल, और उसको साथ नहीं ले जा पाए। मैना कानपुर के पास बिठूर शहर है कानपुर के पास, मैं पिता के महल में ही रहती थी। उसी समय अंग्रेज़ों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर, बिठूर शहर का नाम है ना, कानपुर के पास है, बिठूर में पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज़ सेनापति बोला, तोपों के गोलों से महल भी नष्ट कर दिया जाए। तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल ना तोड़ने के लिए अंग्रेज़ सेनापति से निवेदन करने लगी। जब नाना साहब महल छोड़कर चले गए तो उस खाली महल को जब अंग्रेज़ सेनापति ने देखा तो उसने कह दिया, आदेश दिया कि तोपों के गोलों से महल को नष्ट कर दिया जाए। तो वह बालिका दरवाजे में बरामदे में आकर खड़ी होती है और कहती है, सेनापति से निवेदन करती है। उस सेनापति जब उस छोटी उम्र की बालिका को देखा है, लड़की के दुखित चेहरे को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। ठीक, उसने बालिका मैना से पूछा, वह महल क्यों बचाना चाहती है। चूँकि अंग्रेज़ों में जो सेनापति था उसको उसका चेहरा देखकर दया आ गई और थोड़ा सा उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि अभी रोकें। और उसने बालिका से पूछा कि आप यह महल क्यों बचाना चाहती हैं। तो बालिका ने सेनापति से प्रति प्रश्न किया। बालिका ने सेनापति से कहा कि वे उस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। जब उस सेना नायक ने कहा आप महल को क्यों बचाना चाहती हैं, तो बालिका निडर थी और वह बोलती है ना, क्या कहती है कि आप उस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। ठीक, तो ये इस तरह ये जो धुंधु पंत जी नाना राव थे है ना, उनके बारे में है। तो सेनापति ने क्या उत्तर दिया। सेनापति ने कहा, यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का ही आदेश मिला है। ठीक है, ये हमने पाठ में से थोड़ा थोड़ा सारांश लिया है ना, और ये स्टोरी के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सेनापति जी ने क्या उत्तर दिया कि ये विद्रोही
है ना। नाना साहब को विद्रोही कहा था उन्होंने, विद्रोहियों का महल है, अतः इसे नष्ट करने का आदेश अंग्रेज शासन ने दिया है। बालिका ने कहा कि दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं। दोषी कौन है? शस्त्र उठाने वाले, अर्थात महल में जो नाना साहब रहते थे वह थे दोषी हैं। इस महल से आपका क्या संबंध है? महल, चूँकि महल को आप उड़ाने का आदेश देते हैं। मकान तो जड़ पदार्थ है, महल जो है वह तो एक स्थिर रूप में खड़ा हुआ है। इसने तो कोई शस्त्र नहीं उठाया है, इसने तो लड़ाई नहीं की है आपसे, इसने तो कोई अपराध नहीं किया है, इसे नष्ट ना करिए, ये बालिका मैना कहती है अंग्रेज शासक से। और कहती है यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है ना। यह स्थान, चूँकि बचपन उस महल में उसका बीता था, उन्होंने कहा यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है और इसकी रक्षा कीजिए। बालिका ने उस सेनापति को बताया कि आपकी पुत्री, फिर उसने थोड़ा सा उस सेनापति से और बात करने चाहा तो कहा कि आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जब वह थी तो आप भी मेरे घर आते थे। बालिका मैना ने कहा कि जब वह थी तो आप भी मेरे घर आते थे और अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे। यानी कि ये अपना रिश्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी हो सकता है ये मान जाए, है ना। तो उन्होंने कहा आपकी बालिका मेरे साथ मेरी सहेली थी और जब वो थी तो आप मेरे घर आते थे ना। उसकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि उस अंग्रेज शासक की बालिका की मृत्यु हो चुकी थी। तो वह उसने याद दिलाया कि मुझे भी बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि वह मेरी सहेली थी। और फिर क्या कहा, उसकी एक चिट्ठी अब मेरे पास है, क्योंकि पहले चिट्ठी पत्री एक दूसरे संवाद के लिए लिखी जाती थी। तो बालिका मैना ने कहा कि उस आपकी बालिका की एक क्या है, चिट्ठी मेरे पास है। ठीक है, ये अंग्रेज शासक का ज़माना था और इस तरह विद्रोहियों के बारे में बताया है ना। तो सेनापति ने मैना को पहचान लिया, क्योंकि मैना सेनापति से पहले मिल चुके थे। तो उन सेनापति को याद आ गया और उन्होंने जब उसको गौर से देखा तो उन्हें याद आ गया कि ये तो मेरी बेटी के साथ रहती थी। वह बोला महल बचाने का प्रयत्न करूँगा। सेना नायक को भी थोड़ा दया आ गई और कहा मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। इसी समय अंग्रेज का प्रधान सेनापति आउटरम, है ना, वहाँ आ गया और सेनापति हे से बोला कि नाना का महल अभी तक उड़ाया क्यों नहीं है? हैं? अंग्रेज़ों का जो सेनापति, प्रधान सेनापति था, ठीक है, आउटरम था, और वह वहाँ आया और सेनापति हे जो उनसे बात कर रहे थे पहले मैना से, उनसे बोला कि अभी तक आपने यह महल तोपों से क्यों नहीं उड़ाया? तो सेनापति हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना साहब का यह महल बच नहीं सकता है? प्रधान सेनापति ने कहा गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर भी बच सकता है। जो मुख्य रूप से बड़ा सेना नायक होते थे गवर्नर जनरल अंग्रेज़ों के, उनने कहा कि यदि वह आदेश देंगे तो ही बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। अंग्रेज नाना से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि अंग्रेज इसलिए खिलाफ थे कि उन्होंने विद्रोह किया था, हैं, और विद्रोह में पूरे भारत देश में इस तरह विद्रोह मचाया था। तो नाना साहब से वह इस तरह रैलियाँ निकलवाते थे, नाना साहब लोगों को अपने उसमें लेकर और अंग्रेज़ों के विरोध कार्य कराते थे। तो वह इसलिए बहुत नाराज़ थे। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना संभव है ना। जनरल ने कहा कि नाना के वंश में जो भी कोई हो या उसका महल हो, उस पर दया नहीं दिखाना है। सेनापति हे ने कहा फिर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का तार दे देते हैं। उन्होंने कहा कि उनको गवर्नर जनरल को इस विषय में बता देते हैं। तो आउटर ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते, है ना। आउटर ने इस बात का हेजी से कहा कि हम इस महल को ज़रूर नष्ट करेंगे और उस लड़की को भी गिरफ्तार
करेंगे। इस तरह ये स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है और फिर क्या होता है, जब ये बात कहते हैं, है ना, आउटर, तो सेनापति हे बहुत दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आउटरम ने नाना के महल को घेर लिया, अंग्रेज़ सैनिकों ने घेर लिया और अंग्रेज़ सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस गए। उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा किंतु वह न मिली। उस पूरे महल में अंग्रेज़ों ने उस बिटिया को ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया कि जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ हे ने थोड़ा प्रयास किया बचाने का, लेकिन तभी मंत्रिमंडल का एक और आ जाता है तार और कहते हैं लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना साहब जो थे उनके स्मृति चिन्ह यानी कि उनका मकान को भी ध्वस्त कर दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कोई नहीं चल सकता, क्योंकि गवर्नर का आदेश था। उसी समय क्रूर जनरल आउटर की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल यानी बहुत बड़ा महल था, है ना, और सुविशाल राजमहल पर गोली होने लगी, गोलीबारी चलने लगी, है ना, और घंटे भर में ही उस महल को मिट्टी में मिला दिया गया, ये अंग्रेज़ सेना नायकों ने, और उस महल को तोपों से भी उड़ा दिया। इस तरह बहुत मारकूट हुआ और उस महल में भी जब देखा तो उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर सभी अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। अंग्रेज द्वारा एक पत्र टाइम्स अखबार निकला और उसमें ये न्यूज़ निकाली गई जिस पर सभी अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। सर टॉम्स ने हे की नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। सर टॉम्स हे ने उन पर दया करने की बात कही तो उन्हें अंग्रेज़ लोग बड़े हंसते हैं। शायद वे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं, ऐसा अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर लांछन लगाया और उन्होंने इस तरह से छपवाया, शायद बुढ़ापे में महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। नाना की लड़की को सेनापति हे के सामने फांसी पर लटका दिया। उस बालिका को बहुत ढूंढा फिर अंग्रेज़ों ने और आखिर उसे पकड़ लिया और उस बालिका को, है ना, जो दया करना चाह रहे थे हे सेनापति, उनके सामने ही उस बालिका को फांसी पर लटका दिया। उसी वर्ष सितंबर की, है ना, आधी रात के समय मैना महल के, है ना, और खंडहरों में बैठी रो रही थी। पास में ठहरी आउटरम की सेना ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मैना ने आउटरम से भी जी भर पर रोने की अनुमति मांगी, क्योंकि ये कहा कि अब मुझे आप लोगों ने पकड़ तो लिया है लेकिन अंतिम समय मुझे कुछ दे दिया जाए, मांगी, किंतु क्रूर आउटरम को उस पर दया ना आई और उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में बंद कर दिया, फिर उसे धधकती आग में फेंक दिया। ठीक है, और उस बालिका को जलते हुए मकान में धधकती आग में फेंक दिया और मैना जलकर भस्म हो गई। इस तरह वह वीर बालिका ने अपने शरीर को छोड़ा। तो ऐसे इस पाठ का जो शीर्षक था, नाना साहब की बालिका मैना को भस्म कर दिया, चपला देवी द्वारा लिखा। ठीक है, ये पाठ का थोड़ा सा मैंने सारांश आपको समझाया और मुझे आशा है ये सारांश के रूप में आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में
आपके लिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगा। ठीक है, तभी तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी छात्रों को धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।